सामने देखिए ना हो माजी। वीर महाराणा प्रताप की, वीर महाराणा प्रताप की। आ जाइए भाई सामने आ जाओ। मैडम, आज इस महाराणा प्रताप जी के जन्मदिन में क्या बोलना चाहेंगे? आज हम लोग झारखंड क्षत्रिय संघ के बैनर में आज महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं और महाराणा प्रताप अपने पराक्रम, शौर्य और वीरता के बारे में जाने जाते हैं और हमें उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और क्षत्रिय संघ जैसा कि महिलाओं को साथ लेकर सब चलते हैं और आधी आधी की भागीदारी इसमें रहती है, तो हम सभी एक साथ मिलकर चाहते हैं कि ये जो महाराणा प्रताप चौक है और ये स्थान को प्रशासन भी हमें सहायता इसमें दे और इस स्थान का एक महत्व बढ़े। और इस जन्म तिथि के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी को उनके पराक्रम, शौर्य और वीरता से प्रेरणा लें और उसी हिसाब से आगे बढ़ें। समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा। आज महाराणा प्रताप के जयंती के अवसर पर आज शौर्य दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है और महाराणा प्रताप हिंदुओं के लिए पूरे प्रेरणा स्रोत थे और राष्ट्र के लिए जिस तरह से अपने स्वाभिमान को रखते हुए उन्होंने जो संदेश दिया है वो पूरे देश में पूरे हिंदुओं के लिए अनुकरणीय है। और हम लोग पूरे देश में यह मांग हर समय उठती है कि आज के दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भी घोषित करके उन्हें सम्मान दिया जाए। साथ ही मैं यहाँ के प्रशासन से और टाटा स्टील से यह मांग करती हूँ कि शूरवीर के लिए यह एक चौक पे मूर्ति स्थापित हुई है, जिसे मेंटेन करने के लिए क्षत्रिय संघ को अगर उन लोग अनुमति देते हैं तो हम लोग इसकी भव्यता को और बढ़ाते हुए इसे एक अनुकरणीय स्थान का दर्जा दिलाने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद। हाँ भैया, शौर्य दिवस के ऊपर आज क्या कहना चाहेंगे? आज शौर्य दिवस परम पूज्य महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन है, तो आज के दिन के लिए तो देश के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही होता है कि हम लोग पूरे भारतवर्ष में किस तरह से अनेकता में एकता की ओर देखें। मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप जैसा युग दृष्टा युग पुरुष बहुत कम होता है और इनकी कहानियाँ किस्से जो आदमी पढ़ लेता है वो स्वाभाविक है बहुत प्रेरित होता है देश में कुछ करने के लिए। मुझे याद है एक बार जब मैं राजस्थान गया था ऑब्जर्वर के रूप में, तो मैं चित्तौड़गढ़ और इनके जन्म स्थली कुंभलगढ़ में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझे लगा कि कितना सम्मान इस आदमी ने पाया अपने जीवन में और इनके सम्मान का एक छोटा सा कण भी हम लोग जी लें तो हम लोग खुद भी चरितार्थ हो जाएंगे, देश के लिए बहुत बड़ा सेवा होगा। हम लोग ये बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ इस बात को सिर्फ प्रतिबद्ध करें कि जहाँ जिसको जो ड्यूटी मिला है, जिसका जो कर्तव्य है, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। मुझे लगता है कि इससे बड़ी श्रद्धा इस महान पुरुष के लिए कुछ नहीं होगी, इस भारत देश के लिए कुछ नहीं होगी। आप सबों को बहुत बहुत बोलिए। मैं संजय सिंह, क्षत्रिय करनी सेना, जमशेदपुर। हम लोग आज महाराणा प्रताप की जयंती, आज उनकी जयंती है, इसके शुभ अवसर पर एक शौर्य दिवस हम लोग मना रहे हैं और हम लोग क्षत्रिय समाज
ये मैसेज सारे हिंदुओं को देना चाह रही है कि महाराणा प्रताप सिर्फ क्षत्रिय के लिए नहीं, सारे हिंदू समाज के लिए उन्होंने अपना एक इतिहास रचा है। हम लोग सारे हिंदुओं से आह्वान करते हैं कि महाराणा प्रताप की जयंती को हम लोग धूमधाम से हर वर्ष इसी तरीके से मनाएं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? हम लोग पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारत देश को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़े थे, पूरे हिंदू समाज के लिए लड़े थे, और उनकी जयंती को हम लोग भी एक तरीके से इतिहास बनाना चाहते हैं। संजय सिंह, मैं कार्यकारी जिला अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, क्षत्रिय करनी सेना। इतना अच्छा प्रोग्राम कराए थे, फिर क्षत्रिय समाज का करनी सेना का होगा? हाँ, हमेशा होगा। करनी सेना हमेशा समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। और महाराणा प्रताप के जयंती के पूर्व संध्या पे कल हम लोग आतिशबाजी से पूरे भारत को ये संदेश दिए कि महाराणा प्रताप हर किसी के लिए, हर वर्ग के लिए, हर तबके के लिए खड़े रहें। आज जो हम लोग हिंदुत्व बचा हुआ है, महाराणा प्रताप का ही देन है, जो पूरे भारतवर्ष आज हिंदू गर्व से कहते हैं। तो आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप का जयंती सबको ही मनाए, हर वर्ग मनाए। जय भवानी। मैं विनय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय करनी सेना परिवार झारखंड। क्षत्रिय करनी सेना परिवार हर साल की तरह इस साल थोड़ा से अनोखे तरीके से महाराणा प्रताप की जयंती जो है शौर्य यात्रा निकाल कर, अभी हम लोग एग्रीको गोलचक्कर से शौर्य यात्रा निकालकर सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल होकर आज महाराणा चौक में आए हैं और महाराणा प्रताप की वीरता को याद करके, उनको नमन करके, उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम लोगों ने महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या हम लोगों ने इसी महाराणा चौक में कल शाम को देर रात तक घंटों आतिशबाजी हुआ। आतिशबाजी के साथ में हम लोगों ने जश्न मनाया, हमने अपने महापुरुष को याद किया, उनको नमन कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। हरि सिंह राजपूत, क्षत्रिय करनी सेना परिवार। जय भवानी। आज महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन है और क्या संदेश देना चाहते हैं आज पूरे राष्ट्र को, और सबसे बड़ी चीज़ तो हुआ यूथ जो नशा में जा रहे हैं? देखिए, आज हम लोग सभी लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं और अपना बैनर है झारखंड क्षत्रिय संघ जमशेदपुर की तरफ से। ये आप जो देख रहे हैं बगल में एक भव्य मूर्ति, उससे सबसे पहले हम सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनको नमन किए और उनको फूल मालाओं से उनको सुसज्जित किए। और ये पूरे देशवासियों, आज के दिन सभी लोग हम लोग महाराणा प्रताप की जयंती एक शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और उनकी गाथा, उनकी पराकाष्ठा, उनकी वीरता सभी लोग हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि वो उनके क्या योगदान रहा देश के स्वतंत्रता संग्राम में, उनकी क्या भूमिका रही हम सबों को आज़ाद करने में। आज उनको हम लोग नमन कर रहे हैं। और आपका जहाँ तक एक सवाल है, आज के दिन सभी हमारे युवा जो नशा की ओर जा रहे हैं, तो आज उन बच्चों को हम लोग सही दिशा में लाएं, उनको सही मार्गदर्शन दें, तभी आज जो महाराणा प्रताप की जो जयंती सही रूप में उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित जो किए हैं उनको वो माना जाएगा। आज सभी युवाओं से मेरा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि अब देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आप युवा साथी के ऊपर में ही पूरे देश की जिम्मेदारी है। नशा से हम लोग दूर रहें, अपने परिवार, अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन, महाराणा प्रताप के जन्मदिन के शुभ अवसर पर तमाम क्षत्रिय समाज के सभी बड़े बुजुर्गों को, अनुभवी दूरदर्शकों, नौजवान प्यारे बच्चों को, सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। सारे क्षत्रिय समाज के नौजवानों को विशेषकर मैं उनको विशेष शुभकामना देता हूँ। ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान क्षत्रिय समाज के नौजवानों को शक्ति प्रदान करे, उनको शक्तिवान, बलवान, बुद्धिजीवी, विवेकशील बनावे, ताकि इस देश का, इस राज्य का उत्थान और प्रगति हो। और महाराणा प्रताप की गुणों की, त्याग, तपस्या, बलिदानी की जो उनमें शक्ति थी, वे गुण हमारे नौजवान बच्चों में आवे और उन्हीं की बात त्यागी बने, बलिदानी बने और देश के प्रति उनकी आस्था बनी रहे। महाराणा प्रताप का जयंती मनाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या, महाराणा प्रताप मुगल की सेना से, अकबर से वह युद्ध लड़े और जिसका इतिहास हर समय दोहराया जाता है। और उसी महाराणा प्रताप की याद में जमशेदपुर के सभी जो देशभक्त है आज इस जगह में आकर पुष्प अर्पित करते हैं। आज हमारे साथ समाज सेवी शंभू सिंह जी है और इनसे बात करते हैं कि आज भी झारखंड क्षत्रिय
संघ के अध्यक्ष है और सबसे बड़ी चीज़ के बाद देशभक्त है, जो आज भी वीर पुरुष को अपनी तरफ से, अपनी पूरी समाज की तरफ से पुष्प अर्पित कर रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? आज झारखंड क्षत्रिय संघ द्वारा महाराणा प्रताप के शौर्य जयंती पर इसको स्वाभिमान दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आपने एक बात कहा कि इनके जैसा कोई राष्ट्रभक्त नहीं हुआ, और ये कहिए कि हमारे समाज से आए, तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि क्षत्रिय कोई धर्म और कोई जाति नहीं है। क्षत्रिय एक धर्म है, जो क्षत्रियता निभाता है वही क्षत्रिय है। अब पुराने काल में जितने भी इतिहास आप देखेंगे तो इतिहास में स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्षत्रिय धर्म का, जो क्षत्रियता का जो निर्वहन करता है वही क्षत्रिय है। बजाता जो है क्षत्रिय कोई जात नहीं है, लेकिन हम लोगों को जात में बांटकर जो है ये लोग जो है अलग कर रखे हैं। ये सब वामपंथी और पुराने जितने लोग जो थे सरकार के पहले, मुगल काल और अंग्रेज, ये सबों का देन है, ये सबों का देन है। नहीं तो आज जो है राष्ट्र कहाँ से कहाँ रहता है। आपको विदित होगा कि महाराणा प्रताप के संग में अन्य जातियों के लोग थे, जैसे भामा सेठ, उनका नाम कितना है आप समझ सकते हैं। वो महाराणा प्रताप के चलते हैं। उन्होंने महाराणा प्रताप का पूरा खर्चा उठाया, जितना वहाँ के लोहार जाति थे सब उन्होंने आर्म्स बना के दिया, तलवार बना के दिए, तो सभी के लिए है। तो जो क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करता है वही क्षत्रिय है, अन्यथा कोई क्षत्रिय नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आज के दिन को स्वाभिमान दिवस के रूप में पूरे राष्ट्र में मनाएं, और राष्ट्र के प्रथम सेनानी महाराणा प्रताप को सम्मान मिले जो पूर्व में नहीं मिला, ये हम मांग करते हैं। दूसरी मांग हमारे लोकल प्रशासन और टाटा कंपनी के पदाधिकारियों से है कि इस स्थल को, ये झारखंड में दूसरी जगह है जहां महाराणा प्रताप का स्टैचू लगा हुआ है, एक आपको रामगढ़ में है और एक यहाँ है। तो इतने बड़े सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी का जो ये स्थल हुआ है, और वो भी जो है उद्गम स्थान में, जमशेदपुर के उद्गम स्थान पर है, तो इसको सौंदर्यीकरण और इसको रख रखाव का जिम्मा झारखंड क्षत्रिय संघ को दे। झारखंड क्षत्रिय संघ इसको जो है एक भव्य रूप देगी, इसका 7 फीट और ऊंचा कर ऊपर में गुंबज बनाकर इसको एक दर्शनीय स्थल बनाने का विचार रखती है। ये हम लोकल प्रशासन को मैसेज देना चाहते हैं, और टाटा कंपनी के पदाधिकारियों की कि इसका संरक्षण और रक्षण का कार्य जो है झारखंड क्षत्रिय संघ को दे। तो हम ये आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर इसकी जो भव्यता क्या होगी वो देखने लायक होगा। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी मांग आप लोग किए हैं। मांग ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी सोच है हमारे अध्यक्ष जी की कि ये जब हम इस स्थल पर महाराणा प्रताप जी को अगर स्थापित किए हैं, इन्हीं के सौजन्य से और इन्हीं के मार्गदर्शन पर हुआ है, तो क्यों ना इसको हम लोग अपने अंतर्गत ले लें, ताकि इसको भव्य रूप दे के हम लोग एक रमणीक स्थान बनाए, एक पर्यटन का स्थान बना दें, एक दर्शनीय स्थान बना दें। इसके लिए इनका सोच है, और हम लोग इनके सब लोग साथ हैं, पूरा झारखंड क्षत्रिय संघ साथ है। धन्यवाद। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। मांग सिर्फ क्षत्रिय संघ का नहीं है, वह सभी देशभक्त का है जिन्होंने महाराणा प्रताप का थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा होगा। उस इतिहास को सजाने संवारने का मांग है। यह किसी एक जाति और धर्म का बात नहीं है, देश के सभी आने वाले यूथ के लिए भी सोचने की बात है कि उस महापुरुष के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है, उनके लिए हम लोग को मांग रखना पड़ता है। या सरकार सोचे समझे, क्योंकि हम लोग क्या अपने बच्चे को बताएंगे कि महाराणा प्रताप जी का वह पराक्रम, वह दिलेरी, वह नीति जो अच्छे अच्छे युद्ध कला को फेल करता है। और हम चाहेंगे कि सरकार से, झारखंड सरकार से, भारत सरकार से, कि इस क्षेत्र को पर्यटन दृष्टिकोण से इतना सुंदर बनाए कि आने वाला इतिहास हमारे को देखे और समझे। क्या बोलना चाहेंगे भैया? जैसा कि आपने कहा, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि वियतनाम के जो राष्ट्राध्यक्ष एक बार जब आए थे इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि हमने लड़ाई जो जीती है वो महाराणा प्रताप के युद्ध नीति के बल पर जीती है, और उन्होंने महाराणा प्रताप का वो दर्जा दिया है जो दर्जा जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिला है। उनको जो है, उनको आदर्श मानकर वो लड़े, और इनका जो है चित्तौड़गढ़ से मट्टी लेके गए यहाँ से,
ये बहुत बड़ी बात है, जिसको हम लोग स्वाभिमान नहीं दे सकते, उनको हमारे दूसरे राष्ट्र देते हैं। उसी तरह महात्मा बुद्ध, महात्मा जैन, जिसको हम लोग पदार्थ नहीं कर पाए अपने देश में, उसको दूसरे 19 कंट्री ने महात्मा बुद्ध को अपनाया। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोगों के सरकार जो है अपने इतिहास, अपने गौरव के पीछे कितना संरक्षित करने में लगी है, ये आपसे अंदाज लगा सकते हैं। इनका संरक्षण जरूरी है। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।